Meanwhile, other parties also watching these developments in Lalu Prasad Yadav's family very closely. Chirag Paswan saying he hopes the siblings sort it out soon. Let's take a look at other comments that are being made. उनका दुख मैं समझ सकता हूं और जब बेटी ऐसी बातें बोलती है तो सोचिए वो घर से कितना परेशान हुई होंगी। ऐसे में उनकी भावनाओं के साथ मैं पूरी तरीके से हूं। एक भाई होने के नाते मैं भी उनकी भावना के साथ हूं और मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि शादी के बाद ससुराल ही बेटी का घर सब कुछ। वो नहीं भाई, जिस परिवार में वो पली बड़ी जन्मी है वो घर भी उनका उतना ही है जितना उस घर के लड़कों का है। तो ये लालू जी के परिवार का अंदरूनी मामला है, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। इस पर ज्यादा कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। पर एक सवाल मन में निर्माण होता है कि यदि लालू जी की बेटी अपने ही घर में सम्मानित, सुरक्षित और संरक्षित नहीं है, कुछ बाहरी लोग उनके ऊपर हमला करते हैं, चप्पल से हमला हो रहा है, गाली गलौज दी जा रही है, तो बिहार की बेटी और बिहार की महिलाओं को क्या ये पार्टी सम्मान, संरक्षण दे पाती? इसीलिए जनता ने बड़े विवेक के साथ ऐसी पार्टी को सत्ता से दूर रखा है जिनका केवल ध्येय है जंगल राज लाना। देखिए, वैसे इसमें बड़ा बहुत बोलना बनता नहीं है, मगर ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। ये सब तो व्यक्तिगत मामला है, इस पर राजनीतिक कमेंट करना तो उचित नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है आरजेडी के लिए। लालू प्रसाद यादव जैसे लंबे समय तक उन्होंने बिहार पर राज किया, अच्छा किया या बुरा किया, लेकिन जनता का प्यार स्नेह तो उनको मिला ही, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना बड़ा व्यक्तित्व का कि परिवार में इस तरह की स्थिति नॉट गुड। आचार्य के लिए क्या कहेंगे? कल जैसे वो ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें बाहर कुछ करने की चीज नहीं है। धन्यवाद। आचार्य के लिए क्या कहेंगे? कल जैसे वो ये हमारे परिवार का मामला है, इसमें बाहर कुछ करने की चीज नहीं है। धन्यवाद। अभी कुछ देर से हम लोग देख रहे हैं कि एनडीए के कई नेता तेज प्रताप यादव से मिलने भी पहुंच रहे हैं और इस बात की चर्चा भी है कि तेज प्रताप यादव को इस सरकार में मंत्री बनाया जाएगा। बिहार के विकास के लिए और लोगों के समस्या के समाधान के लिए अगर हमारे नेता को अगर कोई निर्णय लेना पड़े बिहार के लोगों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, तो निर्णय लेने का काम किया जाएगा। रोहिणी आचार्य को लेकर भी कुछ बैठक में बातें हुई। हमारी बड़ी बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पैर पकड़ेंगे, बड़ी बहन से हाथ जोड़ करके विनती आरजू करेंगे इस मीडिया के मार्फत से कि बहन कमजोर नहीं होना। आप एक तेजस्वी यादव जी की बहन नहीं है, आप हमारी भी बहन है, आप पूरे बिहार की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की का बच्चा आपके सम्मान के लिए खड़ा है। और आपके भाई तेज प्रताप यादव जी आपके एक एक आंसुओं का बदला लेंगे, एक एक आंसुओं का जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके कारण हमारी बड़ी बहन के आंख में जो आंसू आया था, उनके जो बलिदान हमारी बड़ी बहन है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उनको बुलाने की कोशिश? निश्चित तौर पर हम चाहेंगे को हमारे पास जो है कि नेताजी को हमारा संरक्षण देने का काम करें और पार्टी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। देखिए, पारिवारिक मामला है पूरा, इस पे हमको डिटेल में नहीं पता है और अक्सर ये चीज होता है कि हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। See, Rohini is claiming that Lalu Prasad Yadav morally is standing by her side. But remember, she's also mentioning that when this entire episode was playing inside the four walls of the official residence of Rabdi Devi, that is 10 Circular Road here in Patna,
both Rabdi Devi and Lalu Prasad Yadav, they were there and they were mute spectators, and she is saying that they were helpless, they were not able to intervene and stop this from happening. So that's a very unfortunate situation. As a father, as a mother, as a parent, they were witnessing this entire fight between their sons and daughters, and they were completely helpless about it. So that is also a very important statement to note coming from Rohini Acharya. Remember, it's very unfortunate that this entire family drama, or the family fight, I would say, is playing out in the public domain. It's what ideally should have been settled within the four walls of their house, but the family members are not talking to each other face to face. They are talking through X account, they are talking through Facebook and Twitter posts. So, and that is why this entire episode is being played up by media, being talked about by public, and Lalu Prasad Yadav's family being the first political family of Bihar, a very important political family of Bihar at least. So it has people's interest. The people have interest in what is happening within their family. And Rohini's case is not the isolated case. Just before this, we saw how Tej Pratap Yadav was thrown out of the house. He was suspended from the political party, that is the RJD, suspended for 6 years. He started living in a separate house, and in both the cases, the epicenter was Sanjay Yadav, who happens to be a very close aide of Tejasvi Yadav, and he is supposed to be the gateway, the man Friday of Tejasvi Yadav, and he takes all the important decisions, the political and even nowadays in the family matters.